everyone, good morning to all of you. Welcome to the channel of Let's Discover It. Today we will start the chapter of a trump of surgery. Today we will cover the summary, okay, which is a first chapter of your footprints without feet, okay. फाइनली ये जो चैप्टर आज आप पढ़ने जा रहे हो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो हम लोगों ने एक समरी अपलोड की थी लेकिन हम लोगों ने उसमें बस वॉइस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि यू हैव टू राइट अ समरी ऑफ अ स्पेसिफिक स्टोरी तब आप क्या करोगे। तो तब आप क्या करोगे उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने स्टोरीज़ के मेन पॉइंट्स को निकाल कर पैराग्राफ में डालकर एक समरी तैयार किया है जिसको आप एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हो। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी नॉर्मली एक स्टोरी है एक मिसेस पम्फ्री। 3 कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर हेरियट जो कि एक डॉक्टर हैं और जो कि हमारे इस स्टोरी के राइटर भी हैं, और तीसरा कैरेक्टर आ जाता है हमारा ट्रिकी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फैट डॉग है जिसको बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थी फूड की जिसके कारण उसका ये हाल हुआ था। So this story is about a small dog named Tricky who had a rich owner, Mrs. Pumphrey. She loved him so much that she gave him lots of yummy but unhealthy food many times a day. ये जो स्टोरी है ये एक स्मॉल डॉग की है जिसका नाम ट्रिकी है और एक रिच ऑनर की है जो कि ट्रिकी की ही ऑनर है जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री, जो कि डॉग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और वो उसे बहुत ही टेस्टी फूड देती हैं, लेकिन वो अनहेल्दी होता है जो कि ट्रिकी के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसके वजह से ट्रिकी बिकम वेरी फैट। ट्रिकी की जो फैट है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है उसके बॉडी में, जिसके वजह से उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और वो बहुत ही लेज़ी फील करने लगता है। ही कुड नॉट रन और प्ले बिकॉज ही वॉज टू हैवी। वो दौड़ भी नहीं पाता, वो अपने मनचाहे तरीके से खेल भी नहीं पाता था क्योंकि उसका वेट बहुत ही ज़्यादा गेन हो गया था। इट मीन्स दैट कि उसकी बॉडी का जो फिगर था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था। Mrs. Pumphrey was worried that he was not moving at all and took him to vet named Mr. Harriet. Mrs. Pumphrey वो इसके बारे में बहुत चिंता करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे सोचती हैं कि अगर ये जैसा कि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा खेल नहीं पाता है, वो लेज़ी फील करता है और फैट इंक्रीज़ होने के कारण उसका जो अपीयरेंस है वो भी थोड़ा सा उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे ही उसमें प्रॉब्लम आती है तो मिसेस पम्फ्री वरीड हो जाती है इस चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा चिंता आ जाता है उनमें। वो बोलते हैं कि मिसेस हेरियट यानी कि जो एक वेट हैं जो कि एक डॉक्टर हैं एनिमल्स के, स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के उसे ही हम वेट कहते हैं, और उन्हीं का नाम है मिस्टर हेरियट जिसके पास मिसेस पम्फ्री ने सोचा कि हम ट्रिकी को ले जाएंगे। तो अभी तक में यहाँ पे हमने 3-4 चीज़ें देखी, कैरेक्टर्स के नेम देख लिए, डॉग को क्या हुआ था भाई वो भी देख लिया, इसके अलावा रिच ऑनर का नाम देख लिया और यहाँ तक कि ट्रिकी को प्रॉब्लम क्या थी वो भी हम लोगों ने देख। ओके, सो मिस्टर हेरियट सो दैट ट्रिकी वॉज इन बैड शेप एंड डिसाइड टू टेक हिम टू हिज हॉस्पिटल। तो मिस्टर हेरियट इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जो ट्रिकी है उसका जो शेप है यानी कि जो उसका बॉडी शेप है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ तक कि उसकी तबीयत भी ख़राब हुई है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए एडमिट करेंगे। He knew that Mrs. Pumphrey was spoiling her dog too much and he needs a different environment। और वो ये भी जानते थे कि मिसेस पम्फ्री जो है वो अपने डॉग को प्यार में बिगाड़ रही है। इट मीन्स दैट कि वो उसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करती थी लेकिन उस प्यार से उसे क्या डिसएडवांटेज हो रहा था, या फिर वो जो फूड उसे उतना ज़्यादा खिला रही थी उससे उसे क्या डिसएडवांटेज था, उसकी तबीयत पे कितना फ़र्क पड़ रहा था, ये मिसेस पम्फ्री समझने को तैयार नहीं थी। इसलिए वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्री डॉग को ख़राब कर देंगे। इट मीन्स दैट डॉग को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसे कोई डिजीज़ हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि इसके वजह से वो डेथ हो जाए उसका। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि मैं इसे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट देने के लिए इसे हॉस्पिटल में एडमिट करूँगा। ठीक है,
ही पुट ट्रिकी ऑन अ बेड विथ अदर डॉग्स एंड गिव हिम अ नॉर्मल फूड। वो ना ट्रिकी को, जैसे दूसरे डॉग्स वहाँ पे रहते थे बेड पे, मतलब हर एक का स्पेसिफिक बेड होता था, वैसे ही ट्रिकी भी रहने लगा और उसे भी बिल्कुल नॉर्मल फूड दिया जाता था। उसे कोई ऐसा वैसा फूड नहीं दिया जाता था कि भाई वो वहाँ का है या फिर उसने ये खाया। उसे नॉर्मल फूड जो डॉग के लिए होता है उसे खिलाया जाता था। एट फर्स्ट ट्रिकी डिड नॉट डू एनीथिंग और ईट एनीथिंग। तब कुछ दिन तक तो ट्रिकी ने ना ही कुछ खाया और ना ही वो कोई एक्टिविटी दिखाता था। बट आफ्टर 2 days, लेकिन कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा दिन तो नहीं लेकिन 2 days जैसे बीते, तो ही वेंट आउटसाइड। वो बाहर आने जाने लगा, वो कुत्तों से दोस्ती करने लगा। बाकी जो ग्रे हॉर्न्स डॉग्स वगैरह प्रेजेंट थे उनसे ट्रिकी की कुछ दोस्ती हुई। ही स्टार्ट टू ईट हिज फूड एंड ऑल्सो ट्राइड टू गेट सम मोर फ्रॉम द अदर डॉग्स। वो खुद भी खाना खाने लगा और कभी कभार वो दूसरों से भी छीनने लगा। मतलब ये ना एक प्ले होता है कि अगर आप सब डॉग्स को एक स्पेसिफिक फूड प्लेट में सर्व करते हो, ठीक है, तो एक डॉग अपना ख़त्म करके दूसरे डॉग के थाली में तो गारंटी जाता ही है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का गेम हो सकता है डॉग्स का, हम कह सकते हैं। तो ट्रिकी भी, अब तो दोस्ती हो गई थी, तो ट्रिकी भी ऐसा किया करता था कि वो अपना खाना कंप्लीट करके दूसरे से छीनना, मतलब लेना, ये सारी चीज़ें ट्रिकी में आ रही थी। ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा था ट्रिकी अब वेल हो रहा है, क्योंकि ट्रिकी ना तो कुछ खाता था ना तो कुछ वैसा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई इंटरेस्ट दिखाता था प्लेइंग में, घूमने फिरने में, रिंग थ्रोइंग में। इन सारी चीज़ों में ट्रिकी का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। खाने में भले उसका इंटरेस्ट बहुत पहले से था, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद उसने खाने में भी इंटरेस्ट दिखाना कम्प्लीटली छोड़ दिया था। ओके, हाँ, तो इसके बाद ये सारी चीज़ का इम्प्रूवमेंट आया। वो दौड़ने भागने खेलने कूदने लगा, यहाँ तक कि वो गुड अमाउंट में अच्छे फूड्स को भी कंज्यूम करने लगा कभी भी। मतलब फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम हुई थी जो कि स्टोरी में मेंशन आपको करना है कि मिसेस पम्फ्री ने हमारे डॉक्टर हेरियट को ये भी बताया था कि बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हो रहा है ट्रिकी को, जो कि वॉमिटिंग भी बंद हो गया था जब हमें मतलब एक तरह से हॉस्पिटल जब हम ट्रिकी को ले गए थे, जब हम उनके फूड पे कंट्रोल किए। फिर Mr. Harriet made sure that Tricky had a good diet and enough exercise. मिस्टर हेरियट एक बिल्कुल एक तरह से कॉन्शस थे, कंसंट्रेटेड थे और इस चीज़ से श्योर थे कि ट्रिकी को 2 चीज़ें चाहिए जो कि उसके तबीयत को ठीक कर सकती है। पहली चीज़ ये थी कि उसको एक बहुत ही अच्छा सा डाइट चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि उसे इनफ एक्सरसाइज चाहिए। इट मीन्स दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज या फिर एक तरह से सफिशियंट जिस अमाउंट से हम डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं उस अमाउंट से अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अगर अपने रेगुलर वर्क को प्लेस करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको एक एवरेज अमाउंट में या फिर सफिशियंट अमाउंट में एक्सरसाइज लेना होता है। ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है। उसी तरह ट्रिकी में भी डॉक्टर ने 2 चीज़ों का ध्यान रखा था कि उसे डाइट जो हो वो बिल्कुल प्रॉपर मिले और उसी के साथ साथ जो एक्सरसाइजेस हो वो इनफ हो, मतलब जितना उसको चाहिए उतना हो। स्लोली ट्रिकी बिकम हेल्दियर एंड हैप्पियर। धीरे धीरे ट्रिकी में बदलाव आता है, वो हेल्दी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगता है। खुश रहने लगता है क्योंकि पहले वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो रहा था। हैप्पी वो हो जाता है क्योंकि उसे बहुत सारे डॉग फ्रेंड्स मिलते हैं जिसके साथ वो खेलता है, कूदता है, लंच के लिए लड़ता है और एक तरह से बहुत ही वो जो मोमेंट वो फील कर रहा था उसने अपने पूरे लाइफ में अभी तक ऐसा मोमेंट को फील नहीं किया था। इससे ये भी होता है कि जितना ज़्यादा वो खेल रहा था उसकी बॉडी से फैट लूज़ हो रहा था, जिसके चलते उसकी तबीयत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। ही इवन फॉट विद द अदर डॉग्स ओनली फॉर अदर डॉग्स फॉर फूड। वी नो दैट कि वो खाने के लिए भी दूसरे डॉग्स से लड़ा करता था। मिसेस पम्फ्री जैसे ही इस चीज़ को जानती हैं कि भाई डॉग की तबीयत अब ठीक हो रही है, वो तो सुधरने में से है ही नहीं, वो क्या करती हैं कि एक्स और वाइन ट्रिकी के लिए भेजती हैं। वो ये सोचती हैं कि ट्रिकी इस चीज़ को कंज्यूम करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हम ये चीज़ भी जानते हैं कि जो डॉक्टर हेरियट हैं वो किसी भी तरह का जंक फूड या फिर वो फूड जो डॉग्स को मतलब नहीं देना चाहिए, वो सारी चीज़ों से ट्रिकी को बिल्कुल दूर रखे हुए हैं। वो उसको बिल्कुल नॉर्मल फूड देते हैं जो कि दूसरे डॉग्स को भी वहाँ पे मिलता है।
तो मिसेस पम्फ्री ने एग्स और वाइन्स की कलेक्शन भेजी थी हमारे ट्रिकी के लिए। वो ये सोचकर इन सारी चीज़ों को भेजी थी कि ट्रिकी इस चीज़ को कंज्यूम करेगा तो वो ठीक हो जाएगा, इट मीन्स दैट कि वो स्ट्रोंगर बनेगा। बट मिस्टर हेरियट एंड हिज फ्रेंड एट दैम इंस्टेड। लेकिन हमारे डॉक्टर भी बहुत तेज है ना, एक तरह से ये सही भी कर रहे हैं, ये खुद ही कंज्यूम कर लेते थे अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, लेकिन ट्रिकी को नहीं दिया करते थे। He felt bad for doing that, but he knew that Tricky did not need them. वो खुद ही कंज्यूम कर लेते थे और इन चीज़ों का उन्हें मतलब ही फील्ट बैड फॉर डूइंग दैट, उन्हें इस चीज़ को लेकर बुरा लगता था क्योंकि आप दूसरे का खाना खा रहे हो जो कि उसे मिसेस पम्फ्री ने भेजा है। बट ये वो जानते थे कि ट्रिकी को इन सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते, और मिसेस पम्फ्री को अगर वो मतलब बताते तो मिसेस पम्फ्री में भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाती, तो ट्रिकी को वो फिर लौटा कर उस हॉस्पिटल से ले भी जा सकती थी। तो इन सारी चीज़ों को सोचकर हमारे डॉक्टर हेरियट ने सारे एग्स और वाइन्स को खुद ही अपने पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड के साथ कंज्यूम किया। मिसेस पम्फ्री टू टेल हर दैट ट्रिकी वॉज बेटर एंड शी केम टू पिक हिम दैट। एक दिन होता है ना कि हमारे डॉक्टर कॉल करते हैं मैम को, मिसेस पम्फ्री को, और बोलते हैं कि अब जो है ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा ठीक हो चुका है, अगर मिसेस पम्फ्री चाहती हैं तो आप उसको आकर ले जा सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर डॉग जंपिंग ऑन हर एंड थैंक मिसेस हेरियट फॉर सेविंग हिम। जो जैसे ही वो जाती है ट्रिकी से मिलने, तो ट्रिकी पहचान जाता है मिसेस पम्फ्री को और वो बहुत ही ज़्यादा दौड़ कर उनके गोद में आ जाता है। तो ये जो मोमेंट मिसेस पम्फ्री देखती हैं, इसके बाद उन्होंने मिस्टर हेरियट को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से थैंक यू बोलती हैं। वो इसलिए थैंक यू बोलती हैं कि आपने इसकी जान को मतलब किसी की जान पर आ जाती है कोई चीज़, ठीक है, आप एक बार अपने मन को बता सकते हो भाई नहीं होगा कुछ या फिर कुछ हो भी जाएगा, तो आपको तो अपने अंदर वो करना होगा बैलेंस उस चीज़ को, इमोशन को। लेकिन यहाँ पे डॉग से इतना ज़्यादा इमोशन होना, बहुत ही ज़्यादा लव अट्रैक्शन था मिसेस पम्फ्री को। मे बी अगर डॉग को कुछ हो जाता तो मिसेस पम्फ्री को बहुत सैड फील होता, लेकिन वो जैसे ही जानती हैं कि मिसेस डॉग फाइनली बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका है या फिर वो बच चुका है, उसे कुछ नहीं हुआ है, तो मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। इस चीज़ के लिए वो मिस्टर हेरियट को बहुत ही हार्टली थैंकफुल कहती हैं। सी थॉट ही डिड अ ग्रेट जॉब विथ हिज सर्जरी। वो सोचती हैं कि इन्होंने कोई सर्जरी की, कोई ट्रीटमेंट किया जिसके थ्रू मतलब ये बहुत ही ग्रेट रिजल्ट आया है ट्रिकी में। लेकिन वो डॉक्टर की कैसे बताती कि बस मैंने इसके डाइट को कंट्रोल किया, इसकी हेल्थ पर ध्यान दिया और इसे अच्छे अच्छे गेम्स खिलाए। द स्टोरी शोज दैट सम रिच पीपल गिव देयर किड्स टू मैनी थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर देम एंड हाउ दे नीड टू लर्न टू लीव सिंपली। ठीक है, सबसे बड़ा मॉरल है इस स्टोरी का कि बहुत ज़्यादा जो रिच बैकग्राउंड के पीपल हैं वो अपने बच्चे को सारी चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं कि वो एक तरह से नॉर्मल फील करे, अच्छे से रह सके, वो उसके भलाई के लिए ही करते हैं। मिसेस पम्फ्री भी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके चलते उसे बहुत ज़्यादा फूड दिया करती थी। तो ये इस स्टोरी का मॉरल है कि आप उसे बहुत ज़्यादा चीज़ तो दे रहे हो, लेकिन आप एक बार ये भी सोचो कि जे इतनी सारी चीज़ हम उसे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे एक तरह से क्षमता तो दें कि वो अपने लाइफ में आने वाले हर एक कंडीशन से, हर एक रीज़न से उस चीज़ से लड़ सके। ठीक है, अगर आप हर समय एसी में बैठे रहते हो, अगर आपको एक दिन पंखा मिल जाए बैठने को तो आप नहीं बैठ पाओगे क्योंकि आपको एसी की आदत हो जाती है। एसी में आप बैठते हो, ये अच्छी बात है, एसी में बैठना भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ के प्रति इतने एडिक्टेड हो जाएं, इतने कंसंट्रेटेड हो जाएं कि अगर वो चीज़ चेंज हो जाए या फिर एक दिन उसके बिना रहना होता है ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से बुरा लगता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हर एक इन्वायरमेंट में बच्चों को ढाला जाए जिससे मतलब लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स से वो लड़ सकें, सब कुछ काम कर सकें। ठीक है, तो ट्रिकी यमी फूड्स खाया करता था। ठीक है, आप उसको यमी फूड्स दे रहे हो, लेकिन हेल्दी फूड भी देना ज़रूरी था। ऑलमोस्ट जब ट्रिकी हॉस्पिटल गया, उसे जंक फूड खाने की आदत थी, तो वो जंक फूड ही खोज रहा था वहाँ पे भी, लेकिन डॉक्टर ने उसे वही फूड दिया, नॉर्मल फूड। वो 2 दिन नहीं खाता, लेकिन 2 दिन के बाद जब उसे भूख लगती है तो उसकी मजबूरी हो जाता है उस चीज़ को कंज्यूम करना। ठीक है, और इस चीज़ से ये भी सीख मिलती है कि अति सर्वत्र वर्जाइते, मतलब बहुत ज़्यादा
कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना तो वो आपको हार्म कर रही है, चाहे आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, चाहे आप बहुत ज़्यादा लिखो, बहुत ज़्यादा आप खाओ, सो बहुत ज़्यादा अगर आप घूमो, कोई भी चीज़ आप एवरेज में करो एक तरह से ठीक है। बहुत ज़्यादा करोगे तो वो मे बी हार्म काउज कर सकता है, इट मे रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ योर लाइफ। तो ज़्यादा कोई चीज़ ना करें, एक अमाउंट में करें, ठीक है। तो चैप्टर 1 हो चुका है और चैप्टर 1 से पहले ही मैंने चैप्टर 2 की वीडियो आप सब तक अपलोड कर दी है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूंगी इस पूरे कोर्स के लिए, ठीक है। इंग्लिश की बहुत सारे कोर्स हम लोगों ने लाया है। एक लाया है 0 to हीरो कोर्स, जो कि आपके फरवरी में एग्ज़ाम्स है तो जनवरी मंथ में शुरू होगा। 10 डेज़ में हम दोनों बुक्स को रिवीजन करेंगे। इसके अलावा वॉइस ओवर करके जो समरी है उसकी वीडियो तो सारी अपलोड हो चुकी है। लाइन्ड एक्सप्लेनेशन भी पीछे पीछे चल रहा है। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, जो भी सफिशियंट है आपके लिए, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलते हैं हम अब चैप्टर 3 में, जिसमें हम लोग मिड नाइट विजिटर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, चैप्टर 4 शायद मिड नाइट विजिटर के बारे में ही है। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। अच्छे से रहना, कंफर्टेबल रहना और सब कुछ एवरेज में करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।